देखिए आईएमएस सिस्टम कब आ गया था पोर्टल पे? 14 अक्टूबर 2024 को। हालांकि ये अक्टूबर रिटर्न पीरियड से एप्लीकेबल है, तो 14 अक्टूबर के बाद कोई यूज़ नहीं हो पाया था। इसको यूज़ करने के लिए 14 नवंबर का इंतज़ार हो रहा था। अब 14 नवंबर आ चुका है। 14 नवंबर आने से पहले 13 नवंबर 2024 को डिपार्टमेंट ने एक और एडवाइजरी इशू किया है। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू अपना सीए प्लेटफॉर्म। मैं सीए विनय सहनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवाइजरी ऑन आईएमएस ऑन सप्लायर व्यू। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं क्या है। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम IMS हैज़ बीन मेड अवेलेबल ऑन द GST पोर्टल फ्रॉम 14 अक्टूबर 2024। यानी अवेलेबल तो हो गया था 14 अक्टूबर 2024 को। wherein the recipient taxpayer can accept, reject or keep the invoices pending which are saved filed by their supplier in their respective GSTR1, GSTR1A और IFF। यानी सप्लायर जो भी रिटर्न फाइल करेंगे, जो भी इनवॉइस अपलोड करेंगे अपने GSTR1 में, GSTR1A में या IFF में, अगर क्वार्टरली है तो उसके ऊपर रिसिपिएंट एक्शन ले सकता है। या तो उस इनवॉइस को एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या पेंडिंग में डाल सकता है फ्यूचर के लिए। दिस इज टू फर्दर इन्फॉर्म यू दैट द फर्स्ट GSTR2B on the basis of such action taken in IMS by recipient taxpayer will be generated on 14th November 2024 for October 2024 पीरियड। यानी पहला जो GSTR2B जनरेट होगा IMS के बेसिस पे वो होगा अक्टूबर 2024 के रिटर्न पीरियड के लिए, यानी 14 नवंबर को। 14 नवंबर के बाद जो भी हम एक्शन लेंगे उस हिसाब से वहाँ पे 2B जनरेट होगा। ठीक है। अब आगे कहता है टू फर्दर फैसिलिटेट द टैक्स पेयर्स द सप्लायर व्यू। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। द सप्लायर व्यू ऑफ IMS हैज़ ऑल्सो बीन मेड अवेलेबल वेयर द एक्शन टेकन बाय दियर रिसिपिएंट ऑन द रिकॉर्ड इनवॉइसेज reported in the GSTR1, GSTR1A, IFF will be visible to the supplier in supplier view functionality। यानी सप्लायर जब अपना रिटर्न फाइल करेगा, अपना इनवॉइस अपलोड करेगा, सेव करेगा GSTR1 में, GSTR1A में या IFF में, और उसके ऊपर रिसिपिएंट जो भी एक्शन लेगा, मान लीजिए रिसिपिएंट ने कोई इनवॉइस रिजेक्ट कर दिया, तो सप्लायर को सप्लायर व्यू फंक्शनलिटी पे दिख जाएगा कि रिसिपिएंट ने कौन सा इनवॉइस रिजेक्ट किया है, और उसके बेसिस पे सप्लायर अपने रिसिपिएंट से कम्युनिकेट कर सकता है, पूछ सकता है कि आपने ये क्यों एक्सेप्ट किया है या क्यों रिजेक्ट किया है या क्यों पेंडिंग में डाला है। और उस कम्युनिकेशन के बेसिस पे फिर रिसिपिएंट उसको चेंज कर सकता है। अगर कम्युनिकेशन होने के बाद रिसिपिएंट को लगता है कि नहीं, मेरा एक्शन गलत है, मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो फिर उस एक्शन को चेंज कर सकता है GSTR3B फाइल करने से पहले। ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं। ऑल्सो काइंडली नोट दैट द बिलो मेंशन्ड रिकॉर्ड्स इनवॉइसेज आर नॉट अवेलेबल इन IMS फॉर टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्शंस बाय रिसिपिएंट बट आर विजिबल इन सप्लायर व्यू विद द स्टेटस एज नो एक्शन टेकन। यानी ये जो दो टाइप के रिकॉर्ड्स है, रिसिपिएंट के पोर्टल पे तो नहीं दिखेगा, रिसिपिएंट के पोर्टल पे अवेलेबल ही नहीं होगा, कोई भी एक्शन नहीं ले सकता रिसिपिएंट, लेकिन सप्लायर के व्यू पे ये दिखेगा, इसका स्टेटस शो करेगा नो एक्शन टेकन। ये कौन कौन से है देखिए। डॉक्यूमेंट्स वेयर ITC इज नॉट एलिजिबल, जहाँ पे ITC एलिजिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्लेस ऑफ सप्लाई रूल की वजह से ITC के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो वहाँ पे आप एज ए रेसिपिएंट कोई एक्शन नहीं ले सकते और सप्लायर को दिखेगा नो एक्शन टेकन। दूसरा सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, जहाँ पे टाइम बार्ड हो चुका है, उसके लिए भी सेम ट्रीटमेंट है, वो भी आपको एक्शन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होगा, आपके IMS सिस्टम पे अवेलेबल ही नहीं होगा, आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, लेकिन सप्लायर के साइड पे दिखेगा
नो एक्शन टेकन। ठीक है, दूसरा कौन सा है, रिकॉर्ड्स एट्रैक्टिंग आरसीएम सप्लाई। आरसीएम जहाँ पे एप्लीकेबल है वहाँ भी ऐसे ही होगा, वो भी आपको अवेलेबल नहीं होगा कोई भी एक्शन लेने के लिए। ना तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना रिजेक्ट कर सकते हैं, ना ही पेंडिंग कर सकते हैं, और वो सप्लायर के साइड पे दिखेगा नो एक्शन टेकन। ठीक है, चलिए अब चौथा पॉइंट कहता है फर्दर दिस इज टू रिट्रीटेड अगेन दैट एनी एक्शन टेकन ऑन रिकॉर्ड कैन बी चेंज्ड बाय द रिसिपिएंट टैक्स पेयर टिल द फाइलिंग ऑफ GSTR 3B of the return period. In case the taxpayer changes any action after generating GSTR 2B, they need to click GSTR 2B recompute button. यानी मान के चलिए कोई सप्लायर है मिस्टर एक्स कोई सप्लायर है और रिसिपिएंट है मिस्टर ए। जैसे ही मिस्टर एक्स अपना GSTR 1 फाइल करेगा, मिस्टर ए के पोर्टल पे IMS सिस्टम पे ये दिख जाएगा, या तो इसको ये एक्सेप्ट कर सकता है, या रिजेक्ट कर सकता है, या पेंडिंग कर सकता है। ठीक है, और मिस्टर ए जो भी एक्शन लेगा मिस्टर एक्स के सप्लायर व्यू फंक्शनलिटी पे वो दिख जाएगा कि मिस्टर ए ने इनवॉइस को एक्सेप्ट किया है, या रिजेक्ट किया है, या पेंडिंग में डाला है। ठीक है, मान के चलिए मिस्टर ए ने किसी इनवॉइस को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मिस्टर एक्स के सप्लायर व्यू फंक्शनलिटी पे ये दिख जाएगा कि मिस्टर ए ने रिजेक्ट किया है। अब मिस्टर एक्स क्या करेगा, ये जो सप्लायर है मिस्टर ए को फ़ोन लगाएगा कि भैया मैंने एक इनवॉइस चढ़ाया था अपने GSTR 1 में, आपने इसको रिजेक्ट कर दिया है, इसका क्या कारण है। हो सकता है कि मिस्टर ए ने गलती से रिजेक्ट का बटन दबा दिया हो जबकि उसको एक्सेप्ट का बटन दबाना था, तो मिस्टर ए के ध्यान में नहीं भी होगा, तो मिस्टर एक्स के फ़ोन आने पे उसको याद आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे मुझे एक्सेप्ट करना था जबकि मैंने रिजेक्ट कर दिया है, मुझसे गलती हो गई है। तो उसके बाद मिस्टर ए इसको चेंज कर सकता है, दोबारा से इस एक्शन को चेंज कर सकता है, यानी वो एक्सेप्ट कर सकता है। कब तक, जब तक मिस्टर ए ने अपनी GSTR 3B फाइल नहीं करी है। एक बार 3B फाइल कर दिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। 3B फाइल करने से पहले एक्शन चेंज करेंगे, और एक्शन चेंज करने से पहले GSTR 2B तो जनरेट हो चुका है। अगर GSTR 2B जनरेट हो चुका है और उसके बाद आपने कोई एक्शन में चेंज किया है, कुछ इनवॉइस आपने रिजेक्ट किए थे फिर बाद में आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, GSTR 2B को रीकम्प्यूट करना पड़ेगा। यानी GSTR 2B रीकम्प्यूट बटन को प्रेस करेंगे, अपने आप पूरा GSTR 2B रिवाइज हो जाएगा। न्यू एक्शन के हिसाब से नया ITC आपको वहाँ पे शो करेगा, और वही ITC फिर फॉरवर्ड हो जाएगा GSTR 3B में, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, फिर आप अपना 3B फाइल कर सकते हैं। आई होप आज का डिस्कशन आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप भी मेरे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।